हेलो गाइस, दिस इज शिवम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम जाएंगे और लीड कोड क्वेश्चन नंबर 3433 को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो आज के कॉन्टेस्ट में पूछा गया था। सो अगर आपने इसको अटेम्प्ट कर दिया था तो आई थिंक कि आपने इसको ऑलरेडी रीड किया रहेगा, बट एनीवेज लेट्स हम इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, तो एक बार जस्ट इसको रीड कर लेना। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हो एक बार। ओके, इसको कुछ है ना, इस तरीके से समझते हैं कि आपके पास है ना एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, और उस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लेट्स से कि आपका एक ग्रुप है और उस ग्रुप में आपके कुछ दोस्त हैं। लेट्स से कि मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास तीन चार लोगों का ग्रुप है। लेट्स से इसमें आपका है दोस्त वन, दोस्त टू और दोस्त थ्री। अब होगा क्या कि एक आपके पास रहेगा टाइम स्टैम्प, एक पूरा रहेगी टाइम की सीरीज। जब आप रहोगे टाइम स्टैम्प जीरो के ऊपर तो उस टाइम पे क्या रहेगा कि आपके सारे दोस्त रहेंगे ऑनलाइन। ओके, और उसके बाद क्या हो सकता है कि आपको दिए जाएंगे मल्टीपल सीरीज ऑफ इवेंट्स। और हर इवेंट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो हो सकता है मैसेज इवेंट या फिर हो सकता है वो ऑफलाइन इवेंट। अब चलो पहले देखते हैं कि ऑफलाइन इवेंट क्या होता है। तो ऑफलाइन इवेंट मतलब लेट्स से कि कुछ इवेंट दिया गया है, कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। सबसे पहले तो बताया जाएगा कि ये जो इवेंट है किस तरीके का है, ऑफलाइन है या फिर मैसेज है। ऑफलाइन है तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग रहेगी ऑफलाइन। फिर बाद में ये बताया जाएगा कि आपका मतलब ये इवेंट कौन से टाइम के ऊपर हो रहा है। लेट्स से कि हम टाइम की वैल्यू है 10, और उसके बाद ये बताया जाएगा कि कौन सा दोस्त आपका ऑफलाइन जा रहा है। लेट्स से कि यहाँ पे आईडी है 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो दोस्त सेकंड जो दोस्त है वो जा रहा है ऑफलाइन। कब जा रहा है ऑफलाइन? तो वो जा रहा है ऑफलाइन टाइम नंबर 10 यूनिट्स के ऊपर। तो ये जाएगा ऑफलाइन टाइम 10 के ऊपर। अब और एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है कि अगर आपका कोई भी दोस्त टाइम किसी भी टाइम यूनिट के ऊपर ऑफलाइन जाता है तो वो क्या करेगा कि एग्जैक्टली 60 टाइम यूनिट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आ जाएगा। मतलब अगर ये टाइम 10 के ऊपर ऑफलाइन जाता है तो रिटर्न कब आएगा? तो रिटर्न आएगा 70 के ऊपर। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप का, मतलब ये हो गया आपका ऑफलाइन इवेंट। अब सेकंड जो इवेंट है वो है आपका मैसेज इवेंट। मतलब आप क्या कर रहे हो कि जाके ग्रुप के ऊपर कोई एक मैसेज डाल रहे हो, और जब आप मैसेज डाल रहे हो तो आप कर सकते हो मेंशन। अब आप मेंशन क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप कुछ मैसेज डाल रहे हो, अब बोल सकते हो कि ये जो मैसेज है ना वो है मेरा फर्स्ट दोस्त के लिए और सेकंड दोस्त के लिए। तो इसका मतलब ये जो है, यहाँ पे आपने दो दोस्तों को मेंशन किया है, फर्स्ट को और सेकंड वाले को। या फिर आप बोल सकते हो कि मुझे ये जो मैसेज है इसमें मेंशन करना है सभी लोगों को, ऑल। तो आप बोलोगे ऑल। इसका मतलब हो गया कि ये जो मैसेज है वो सबके लिए, दोस्त वन, दोस्त टू, दोस्त थ्री, सबके लिए। मैटर नहीं करता कि दोस्त टू ऑनलाइन है ऑफलाइन है, डजेंट मैटर, सबको जाना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो कि एट द रेट हियर। ये इवेंट बोलता है कि सॉरी, ये जो मेंशन टाइप है ये बोलता है कि ये जो मैसेज है वो किसके लिए है। ये है आपके उन दोस्तों के लिए है जो कि करंटली है ऑनलाइन। मतलब लेट्स से कि इस टाइम स्पैम पे सेकंड जो दोस्त है वो है ऑफलाइन, तो ये जो मैसेज है वो किस किस के लिए है? दोस्त वन और दोस्त टू के लिए। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस मतलब आगे क्या करना है, मतलब अब अपने को क्या करना है, ये सब चीजें तो अपने को दी रहेगी। आप अपने को क्या दिया रहेगा कि एक इवेंट्स का एरे दिया रहेगा जिसमें दो तरीके के इवेंट्स रहेंगे, या तो मैसेज या फिर ऑफलाइन। ओके, आप या तो करोगे मैसेज पब्लिश एक मेंशन टाइप के साथ, या फिर आपका किसी टाइम स्टैम्प के ऊपर आपका दोस्त जा सकता है ऑफलाइन। तो आपको ये बताना है कि सभी अभी आपने ये पूरे एरे को ट्रैवर्स करने के बाद सभी मैसेजेस को पोस्ट करने के बाद कितने मैसेजेस में या फिर कितने बार आपका दोस्त वन जो है वो मेंशन हो गया। लेट्स से कि ये मेंशन हो गया 2 बार, तो आपको इसके लिए दो, मतलब इसके लिए रिटर्न करना है 2। ये मेंशन हो गया एक ही बार और ये मेंशन हो गया 3 बार। तो आपको एक सिंपल सा एरे रिटर्न करना है 2 1 3, जो क्या बता रहा है कि जो आपका दोस्त फर्स्ट दोस्त है वो मेंशन हो गया 2 बार, सेकंड दोस्त मेंशन हो गया 1 बार, और थर्ड दोस्त है वो मेंशन हो गया 3 बार। ओके, तो यही है हमारा क्वेश्चन। इसको हम अपन एक काम करते हैं कि एक टेस्ट केस देख लेते हैं सो दैट कि इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स से कि ये है हमारे नंबर ऑफ यूजर्स। नंबर ऑफ यूजर्स मतलब आपके कितने दोस्त हैं, तो आपके पास दो दोस्त है। तो लेट्स से कि दोस्त जीरो और दोस्त वन। ओके, दो दोस्त है। अब हमें ये पता करना है कि ये दोस्त कितने बार मेंशन हो गया और ये दोस्त कितने बार मेंशन हो गया। और सेकंड आपको दिया है एक इवेंट्स करके एरे। अब सबसे पहला इवेंट क्या हो गया? सबसे पहले ये हो गया कि आपका एक दोस्त टाइम स्टैम्प 10 के ऊपर गया ऑफलाइन। कौन गया ऑफलाइन? तो जीरो गया ऑफलाइन। कब गया ऑफलाइन? वो ऑफलाइन गया टाइम 10 के ऊपर। इसका मतलब वो रिटर्न कब आएगा? रिटर्न आएगा टाइम 70 के ऊपर। ओके, फिर आपके पास दोस्त वन भी है लेकिन ये अभी ऑनलाइन है। फिर आपके पास एक इवेंट आता है मैसेज वाला, और इस इवेंट में आप क्या करते हो
कि आप सिंपली बोल रहे हो कि ये जो इवेंट है ना, वो आपका पोस्ट हो रहा है टाइम स्टैम्प 12 के ऊपर, ये है आपका मैसेज का टाइम। आप क्या कर रहे हो, टाइम 12 यूनिट्स के ऊपर एक मैसेज डाल रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे ये मैसेज किसको भेजना है। मैंने यहाँ पे मेंशन टाइप दिया है हियर। हियर का मतलब है उन सभी लोगों को जो अभी ऑनलाइन है। अभी कितने लोग ऑनलाइन है, तो एक ही बंदा ऑनलाइन है, तो इसका मतलब ये जो मैसेज है वो सिर्फ जाएगा एक बंदे को। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बंदा है वो एक बार मेंशन हो गया, और ये तो किस एक भी बार मेंशन नहीं हो गया। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, तो हम रिटर्न करेंगे 0 1। ओके, लेट्स से और एक मैसेज रहता, और एक मैसेज इवेंट रहता, यहाँ पे रहता मैसेज, और यहाँ पे हम बोलते कि ये जो मैसेज है वो पब्लिश हो रहा है टाइम स्टैम्प 71 के ऊपर, और ये किसको भेजना है, ये भी हमें लेट्स से कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये मैसेज मुझे भेजना है D1 को और D2 को। तो इसका मतलब हो गया कि ये मैसेज कब पब्लिश हो रहा है 71 को, और किस किस को भेजना है, मुझे भेजना है इसको और इसको। तो मतलब अभी ये जो बंदा है और एक बार मेंशन हो गया, तो ये कितने बार मेंशन हो गया, ये मेंशन हो गया 2 बार, और ये कितने बार मेंशन हो गया, तो ये हो गया मेंशन एक बार। तो आप रिटर्न क्या करते, तो आप रिटर्न करते 1 2। ओके, ठीक है। तो जाके इसका मतलब एक बार हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आ सकता है। तो यार मतलब ओके, उसके पहले मैं एक और कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ कि जब आपका इवेंट टाइप रहेगा ऑल, तो आपको सारे लोगों को मैसेज भेजना है। शेयर है तो जो लोग ऑनलाइन है उनको मैसेज भेजना है। और जब ये मैसेज टाइप रहेगा, मतलब आपको मैन्युअली मेंशन करना है कि ये मैसेज मुझे लाइक ID1 और ID2 को भेजना है, तो आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग दी जाएगी, कुछ इस तरीके की। इसका मतलब आपको जो दोस्त इंडेक्स, मतलब आपको इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 इन दोनों को एक एक बार बढ़ाना है। ओके, मतलब दोस्त 0 और दोस्त 1 इन दोनों को आपको एक एक बार मैसेज को आपको इन दोनों को भी एक एक बार मेंशन करवाना है। ओके, तो ठीक है। तो यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल सा है। मतलब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड का क्वेश्चन है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मुझे इवेंट्स दिए ना, लेट्स से कि मेरे पास 3 इवेंट्स है, ये है फर्स्ट इवेंट, ये है सेकंड इवेंट, और ये है थर्ड इवेंट। मैं क्या करता हूँ कि इस सारे इवेंट्स को ना सॉर्ट कर लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम स्टैम्प। लेट्स से ये जो इवेंट था ना वो मतलब ऑकर हो गया टाइम स्टैम्प 10 के ऊपर, ये ऑकर हो गया लेट्स से टाइम स्टैम्प 70 के ऊपर, और ये ऑकर हो गया टाइम स्टैम्प 40 के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, इनको सॉर्ट करूँगा। तो सबसे पहले ऑकर कौन सा हो गया, तो सबसे पहले ऑकर हो गया ये इवेंट, उसके बाद ये वाला ऑकर हो गया टाइम स्टैम्प 40 के ऊपर, और उसके बाद कौन सा ऑकर हो गया, ये वाला 70 के ऊपर। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है कि सारे इवेंट्स को सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्टैम्प। एक बार हमने टाइम स्टैम्प के बेसिस के ऊपर सॉर्ट कर दिया, क्यों क्यों सॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मतलब चीज़ें टाइम स्टैम्प के हिसाब से हो रही है, मतलब कब ऑफलाइन जा रहा है कब ऑनलाइन जा रहा है, ये सब चीज़ें तो टाइम के ऊपर हो रहा है। तो लेट्स से कि हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे एक इवेंट हो गया, यहाँ ये इवेंट था मैसेज का, और यहाँ पे आपने क्या किया कि आपको मैसेज भेजना है। लेट्स से कि आपके पास टोटल दोस्त है 3, मतलब आपकी आईडीज रहेंगी 0 1 2, और यहाँ पे आपने क्या किया, आपने जाके बोला कि मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैसेज भेजना है मेरे दोस्त 1 को और 3 को। मतलब आपको क्या करना है कि इसको एक बार आपने मेंशन किया, और इसको एक बार मेंशन किया, इसको तो अभी तक एक बार भी मेंशन किया ही नहीं। अब आपके पास आता है टाइम स्टैम्प 40, और इस पे क्या होता है कि आपका जो दोस्त नंबर 2 है वो जाता है ऑफलाइन। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो दोस्त नंबर 2 है वो जाता है ऑफलाइन, मतलब ये गया ऑफलाइन। अब ये ऑफलाइन गया तो अब मुझे ये मतलब मुझे ये ट्रैक करना पड़ेगा कि ये अभी ऑनलाइन फिर से आएगा कब। तो अगर ये 40 के ऊपर ऑफलाइन जा रहा है तो रिटर्न आएगा वो 100 के ऊपर, क्योंकि 60 टाइम मिनट्स के बाद वो रिटर्न आता है। तो मतलब अब ये रिटर्न आएगा 100 के ऊपर, और ये दोनों वैसे भी अभी ऑनलाइन ही है। फिर मैं जाऊंगा इस इवेंट के ऊपर, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक मैसेज पब्लिश कर रहा हूँ लेट्स से, और मैसेज पब्लिश कर रहा हूँ टाइम स्टैम्प 70 के ऊपर, और लेट्स से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये मैसेज भेजना है @here, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि उन सबको भेजो जो कि अभी ऑनलाइन है। तो अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा दोस्त ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन, तो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एक सिंपल सा एक एरे बनाऊंगा, और यहाँ पे रखूंगा कि मेरा दोस्त जो है वो ऑनलाइन कब रिटर्न आएगा। तो देखो ये दोनों तो कभी ऑफलाइन गई है नहीं, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा रखा 0 0, और ये गया था ऑफलाइन और ये आ रहा है रिटर्न 100 को। तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरा ये जो टाइम स्टैम्प है करंट वो है 70, ये टाइम स्टैम्प की वैल्यू 70, अगर ये इससे बड़ी रहती है, अगर ये टाइम स्टैम्प की वैल्यू होती है 110, इसका मतलब ये दोस्त जो है वो ऑनलाइन आके गया है इस टाइम के ऊपर। लेकिन अगर ये रहा उससे छोटा, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया ऑफलाइन। तो मुझे सिंपल से जाके क्या करना है कि ये जो मैंने एक सिंपल सा एरे बना के रखा है जिसमें मैं ये
ट्रैक कर रहा हूँ कि कौन सा दोस्त कब ऑनलाइन आ रहा है, तो उस एरे में करूंगा ट्रैवर्स और ये देखूंगा कि यहाँ पे जो टाइम पड़ा है और जो मेरा करंट टाइम है, क्या ये टाइम इस टाइम से छोटा है? अगर छोटा है तो मतलब ये है ऑनलाइन, तो आप इसको काउंट कर लो, अदरवाइज इसको काउंट मत करो। तो देखो, तो ये जो बंदा है वो तो ऑनलाइन है, तो मतलब इसको हमने किया मेंशन, तो इसको हमने ऑलरेडी एक बार मेंशन किया था और एक बार इस मैसेज इवेंट में मेंशन किया, तो ये जो बंदा है वो मेंशन हो गया 2 बार। ये जो बंदा है वो भी अभी इसमें एक बार मेंशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इवेंट है @here, मतलब अब हमें क्या करना है कि सबको मेंशन करना है, सबको जो कि ऑनलाइन है उनको मेंशन करना है। तो ये जो है वो एक बार मेंशन हो जाएगा, और ये जो है वो मेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि इसका जो टाइम मतलब ये अभी ऑफलाइन है। ओके, और फिर फाइनली हम ये वाला एरे रिटर्न कर सकते हैं 211। ओके, सिंपल सी आइडिया है। तो जाके एक बार कोड देखते हैं। कोड मैंने थोड़ा गंदा तरीके से लिखा है क्योंकि कॉन्टेस्ट था, थोड़ी जल्दबाजी थी। ओके, बट आई थिंक कि आइडिया जो मतलब एल्गोरिथम है वो तो क्लियर है। कोड में क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो मेरा इवेंट्स आ रहे हैं उसको सॉर्ट किया, किसके बेसिस के ऊपर सॉर्ट किया। तो यहाँ पे कंपैरेटर यूज़ किया, और कंपैरेटर के करके मैं ये देख रहा हूँ कि टाइम स्टैम्प के ऊपर मैं उसको सॉर्ट कर रहा हूँ। कि मतलब लेट्स से कि अभी ये भी हो सकता है कि दो दोस्त हैं, मतलब दो इवेंट्स ऐसे हैं जो सेम टाइम स्टैम्प के ऊपर ऑकर हो रहे हैं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो मतलब लेट्स से कि एक दोस्त टाइम स्टैम्प 60 के ऊपर ऑफलाइन गया और 60 के ऊपर ही एक मैसेज भी पब्लिश हो गया, तो आपको क्या करना है कि पहले दोस्त को करना है ऑफलाइन और उसके बाद करना है मैसेज को पब्लिश। ओके, तो मतलब अगर आपका टाइम स्टैम्प सेम है, तो आप क्या करोगे कि जो ऑफलाइन इवेंट है उसको पहले करोगे एग्जीक्यूट। अदरवाइज आप क्या करोगे कि मतलब अगर टाइम स्टैम्प सेम नहीं है तो आप क्या करोगे कि जो भी टाइम स्टैम्प पहले आ रहा है उसको आप आपके सॉर्टिंग ऑर्डर में पहले रखोगे। ओके, अदरवाइज आप क्या करोगे कि जो भी बंदा ऑफलाइन है, मतलब आप पहले दोस्त को करोगे ऑफलाइन। ओके, सिंपल से हमने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया है कि ये हमारा आंसर का एरे बनेगा, यहाँ पे मैं ये काउंट करूंगा कि हर एक दोस्त कितने बार मेंशन हो गया है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया है कि ऑनलाइन टाइम रखा है। ऑनलाइन टाइम जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना कि लेट्स से कि मेरे पास 3 दोस्त हैं, तो तीनों दोस्त के लिए मैं ये इनिशियली बोलूंगा कि तीनों दोस्त इनिशियली ऑनलाइन है। कि यहाँ पे मैं 000 रख रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई भी इनिशियली मैसेज पोस्ट होता है और कोई भी दोस्त ऑफलाइन अभी तक गया नहीं है तो वो मैसेज सारों लोगों को जाएगा। ओके, तो मैं एक बनाऊंगा ऑनलाइन टाइम और क्या करूंगा कि सभी दोस्तों को रखूंगा इनिशियली ऑनलाइन, मतलब मैं सिर्फ उस एरे को पूरी तरीके से फिल करूंगा 0 से। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये जो सारे इवेंट्स है उसके ऊपर एक एक करके इटरेट करूंगा। इटरेट करने के बाद यहाँ पे मैंने करंट इवेंट को फेच किया है। फिर मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा करंट इवेंट है ना, मतलब उसमें इवेंट टाइप फेच कर रहा हूँ, टाइम स्टैम्प फेच कर रहा हूँ, आईडी फेच कर रहा हूँ। देखो, इवेंट में 3 चीज़ें हैं, एक तो है आपका इवेंट टाइप, फिर ये है कि ये जो इवेंट है कौन से टाइम के ऊपर हो रहा है, और थर्ड चीज़ की आईडीज है। ओके, तो मैं 3 चीज़ों को फेच कर रहा हूँ। तो मुझे मिला एक तो इवेंट टाइप। अब मैं क्या करूँगा, देखूंगा कि मेरा इवेंट टाइप मैसेज है या फिर ऑफलाइन है। अगर मेरा इवेंट टाइप होता है ऑफलाइन, मतलब मैं आ जाऊंगा एल्स ब्लॉक में। और अगर मतलब इसको पहले देखते हैं, अगर मेरा इवेंट टाइप है ऑफलाइन तो मुझे क्या बोलना है कि मुझे एक दोस्त को करना है ऑफलाइन। कौन से दोस्त को? 0 को। ऐसे दोस्त को जिसकी आईडी है 0, और वो कब ऑफलाइन जा रहा है, तो टाइम स्टैम्प 11 के ऊपर ऑफलाइन जा रहा है। तो अगर वो ऑफलाइन गया टाइम स्टैम्प 11 के ऊपर, तो वो रिटर्न कब आएगा? तो वो रिटर्न आएगा 71 के ऊपर, मतलब 11 प्लस 60। तो जो रिटर्न, उसका जो रिटर्न आने का जो टाइम है वो मैं ट्रैक कर रहा हूँ ये वाले एरे में। ओके, तो मैंने सिंपली लिया मेरे दोस्त की आईडी और उसका ऑनलाइन टाइम मैंने यहाँ पे ट्रैक करवा दिया। ओके, तो सेकंड सेकंड इवेंट जो है वो हमारा मैसेज इवेंट है। अगर वो मैसेज इवेंट है और उसमें मैंने बोला है कि मुझे मैसेज जो है वो मतलब इसका मेंशन टाइप है ऑल। अगर इसका मेंशन टाइप है ऑल तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सारे दोस्तों के ऊपर, मतलब सारे दोस्तों का जो मतलब मेंशन कितने बार मेंशन हो गए, जो मेंशन का काउंट है वो सारे दोस्तों का एक एक से बढ़ा रहा हूँ। ओके, सेकंड हो सकता है कि अपना मेंशन टाइप हियर है। हियर है तो मैं क्या करूंगा, सारे दोस्तों के मतलब जो मैंने ऑनलाइन एरे बनाया ना, मतलब मैं सारे दोस्तों के लिए जाके देखूंगा कि ये मेरा दोस्त ऑनलाइन है या फिर नहीं है। अगर ऑनलाइन है तो उसका अकाउंट बढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं बढ़ाऊंगा। और थर्ड इवेंट है कि मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि किस किस दोस्त को भेजना है। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरे दोस्तों की आईडी है, जैसे कि यहाँ पे ID 1 और ID 0 दिया है, तो ये जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा। यहाँ पे मेरे पास दो आईडीज थी, ID 0 और ID 1 और ID 0, ये मेरे को स्ट्रिंग दी है।
मैं इसको करूंगा स्प्लिट, मुझे उसके बाद क्या मिलेगा, मेरे को एक एरे मिलेगा जिसमें रहेगा ID1 और सेकंड इंडेक्स पे रहेगा ID2। और इस एरे के ऊपर इटरेट करके मैं फर्स्ट वाले दोस्त को और सेकंड वाले दोस्त के मेंशन काउंट को एक से इंक्रीमेंट करवा दूंगा। ओके, वही कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ओके, आई थिंक ये आपको ये समझ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू like the video, please do share with your friends. That's it. Bye.